नमस्कार, आप देख रहे क्राइम वीक न्यूज। सपा पार्षद प्रत्याशी सुमन यादव पत्नी आदेश यादव ने फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड नंबर 48 से घर घर जाकर किया जनसंपर्क। रिपोर्ट संजय शर्मा। आदेश यादव जी हैं, महानगर उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी से उन्होंने एक अपना कैंडिडेट उतारा है सुमन यादव जी को। उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हुए सर ये बताइए, आप महानगर उपाध्यक्ष हैं, ऊपर से शंकर फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के प्रत्याशी किसी उतारा आपने। इसके जो नजरिया है, जो नाली है, खर्चा है, जो पुरानी समस्याएं हैं, उसके विषय में आप कुछ बताइए। धन्यवाद आपका। मैं आदेश यादव, समाजवादी पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष, और यहाँ से हमारी वाइफ सुमन यादव समाजवादी पार्टी पार्षद प्रत्याशी है। आपका सवाल है यहाँ का जो फैजुल्लागंज प्रथम का जो 5 साल से विकास रुका पड़ा है, तो हम लोग लगातार 5 साल में जनता के बीच रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में रहे हैं, देखा है, लोगों के समाज में देखा है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में यहाँ देखा गया कि न तो कहीं रोड बनी है, न नाली बनी है, न सीवर, न पानी। अभी एक योजना चल रही थी केंद्र सरकार की, हर घर नल जल की योजना चल रही थी। हर यहाँ पे फैजुल्लागंज में कहीं भी, मैं प्रथम वार्ड की बात कर रहा हूँ, कहीं भी एक भी अभी टंकी नहीं है, पानी किसी घर में नहीं पहुंचा है, सीवर नालियां बजबजा रही हैं। यहाँ की जनता बहुत ही नाराज है और हम लोग जा रहे हैं लगातार। हम लोग को जनता का समर्थन और विश्वास मिल रहा है, इस बार हम जीत के आएंगे। इससे पहले जो पार्षद थे वो कौन थे? इससे पहले पार्षद यहाँ रन्नो देवी थी, वाइफ ऑफ रामकिशोर वर्मा जी। उन्होंने यहाँ जो किया है, तो इसीलिए बीजेपी के यहाँ से टिकट काट दिया होगा, क्योंकि इन लोगों ने जब सर्वे कराया तो जनता बड़ी नाराज थी, कोई काम किया नहीं 5 साल में। यहाँ पे आपने देखा होगा एक रामलीला मैदान था, मियाँ देवी मंदिर था, वहाँ की जमीन पैसा लेकर के, ग्राम समाज की जमीन थी, पार्क था, पूरा जो है पैसा लेके बेच दिया गया। इससे यहाँ के गाँव के जो लोग हैं, चाहे वो सिमरा हो, गेवड़ी हो, खतरी हो, शंकरपुर हो, सारे जो लोग हैं यहाँ पे वो गुस्सा व्याप्त है, और इसलिए पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को हमको मिल रहा है। जो वो बीजेपी की पार्षद थी? जी, बीजेपी पार्षद। बीजेपी के उन्होंने 5 साल में ऊपर से ग्राम समाज की जमीन तक भी बेच डाला। जी, आपका ये उनपे आरोप है या केवल प्रत्याशी के रूप में ऐसा बयानबाजी? कोई आरोप नहीं, जनता का आरोप है। जनता जवाब देगी। जिम्मेदारी 4 तारीख को, 4 तारीख बाद देखिएगा, 13 तारीख को क्या जनता जवाब। गाँव के लोग बैठे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ वास्तव में जो जमीन यहाँ की जो थी, वो इन लोगों ने पैसा लेके दूसरे किसी एक लोगों को दी है और वहाँ कब्जा हो चुका है। आप भी जा सकते हैं, मौके मुआयना कर सकते हैं। फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड में मैं मौजूद हूँ। ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? चमरागौड़ी। जो पूर्व सभासद थे, उन्होंने प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है। हाँ, नहीं, आपका गांव का आपका कौन सा है? गाँव हमारा कुर्सी पास पलिया गाँव है, हमारे बगल में जमीन बेची। आपके बगल में जमीन बेची। नाम आपका क्या है? राम प्रसाद यादव। राम प्रसाद यादव। आप भी इसी गाँव के? हम तो गौड़ी गाँव के। गौड़ी गाँव के। तो ये जमीन कैसे बेची? ये आप लोग को कुछ तो होगा ना? तारा पर तारा सो एक पूजा देवी का मंदिर था, पूजा पाठ नहीं होता था, गाँव वाले करते थे। उसके बाद पार्षद हुए, ये जमीन चली गई। हमने बहुत विरोध किया, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। न बीजेपी का पार्षद दिया, न विधायक दिया, कोई यहाँ छागने तक नहीं आया। पूरी जमीन पे कब्जा हो गया, सारी जमीन चली गई। तो यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने हो रही है? जी, बीजेपी कब्जा हुआ, आज की डेट में हुआ। सपा की सरकार में वही बाउंड्री गिरी थी, बाउंड्री गिरी थी। अक्षय मिश्रा विधायक था तब गिरी थी, उसके बाद बनी है। ये यहाँ बोल रहे हैं कि सपा गवर्नमेंट में वो दीवार ढाई गई थी और बीजेपी गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता से कहते हैं मैं जनता के साथ, जनता का भी विकास, और बीजेपी ही गवर्नमेंट में खुलेआम बीजेपी पार्षद जमीनों का धंधा कारोबार फैला रहा है और गांव वाले हैं परेशान। जो नजूल की जमीन जो अलीगल तौर से बेची जा रही है, इसकी जांच
माननीय मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच की जाए।